अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? आज हम बनाएंगे सरसों का साग। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, वो इस लिहाज से क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सरसों के साग में विटामिन ए भी पाया जाता है, सल्फ़र भी है, पोटाशियम भी है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो सरसों का साग इस्तेमाल करें। आयरन भी बहुत होता है, खून की कमी भी ये पूरी करता है। ये बहुत अच्छा, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। तो सर्दियों में जितने भी लोग हैं जो पसंद नहीं करते साग को, तो वो अब साग खाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो है ग़िज़ाई जो चीज़ें आपको ग़िज़ा से नहीं मिल पा रही हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको पता नहीं होता उनके बारे में और आप पसंद नहीं करते। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं हमारी सेहत के लिए, तो आपको वो चीज़ लाजमी खानी चाहिए। तो आप ये साग खाएं और जिस्म के दर्द भी ख़त्म करता है, खून की कमी भी दूर करता है ये। ठीक है, तो अब जो लोग साग पसंद नहीं करते तो वो अब साग पसंद करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अल्लाह ताला ने इसमें बहुत फ़ायदे रखे हैं। बहुत बहुत मुफीद है ये हमारी सेहत के लिए। चलें हम बताते हैं। हमने लिया है 1 kg ये सरसों का साग है, और थोड़ा इसमें समझ लें 1 पाव के करीब पालक का साग मिक्स है, क्योंकि दोनों आयरन से भरे हुए ख़जाने हैं दोनों ही, समझ लें। हमने 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। हमने 8 साबुत गोल लाल मिर्च ली है। हमने 5 लहसुन के जवे लिए जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है, और हमने ½ टीस्पून से भी कम हल्दी ली है और 1 टीस्पून नमक लिया है। क्योंकि इन साग में नमक की क्वांटिटी ज़रा कम ही रखते हैं, क्योंकि साग में ख़ुद भी नमकियात होते हैं और इसमें पालक शामिल है, तो इसमें तो वैसे भी है। चलो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पतीली में कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, देखिए हमने जो कुकिंग ऑयल डाला था वो अब गर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ साबुत गोल लाल मिर्च। चूल्हे को मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। थोड़ी सी ये मिर्च अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन के जवे। सर्दियों की सौगात है, समझ लें। ये सब्ज़ियाँ जो ग्रीन होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं, तो हमें वो खानी चाहिए। ये हमने लहसुन के जवे डाल दिए। ठीक है, इसको मैं अब चमचा चलाऊँ। देखिए मिर्चों की जो शक्ल है ना, वो थोड़ी भुनने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, तो हमें ऐसी ही चाहिए। अब मैं थोड़ी सी स्टीम कम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब साग डालूँगी तो वो छींटे उड़ेंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी, क्योंकि ये फिर एकदम जो है ना गिरने लगेगा और फिर पतीली में पूरा आएगा भी नहीं, क्योंकि जगह जब ये अपना पानी रिलीज़ करेगा उसके बाद ये जगह बनेगी इसमें, तो फिर बाकी का डालूँ। ये जो मैं डाल चुकी हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती हूँ। मुझे तो साग बहुत पसंद है और इसका फ्लेवर इतना मज़े का होता है कि दिल चाहता है कि 2-3 दफ़ा तो सर्दियों में इसको बना के खाया जाए। तो 2 टाइम भी शौक़ से खा लेती हूँ ये। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो आप खा के देखिएगा। अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर आप कहिएगा। बहुत मज़ेदार होता है ये।
ये अब बाकी का साग हमने, ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ। और ये जो हमने मिर्चें, वो मिर्चें कह रही हूँ, हल्दी और नमक रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे ही ना, देख रहे हैं आप, ये ऊपर नीचे मैंने कर दिया। अब मैं इसको इसी तरह जो है ना छोड़ दूँगी, क्योंकि ये अभी पानी छोड़ेगा, इसमें से पानी रिलीज़ होगा, उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, फिर मैं 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि अब ये किस कंडीशन का है, ठीक है। और इसको हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। चलें देखते हैं कि 10 मिनट गुजर गए, अब ये किस कंडीशन पे आया साग हमारा। देखें अभी भी इसमें अच्छा खासा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, मैं चला के दिखाती हूँ। और देखें इसमें कितना, ग्रीन सब्जियों में कितना पानी होता है ये साग वगैरह में, कि पतीली फुल थी और जब मैंने इसको रखा तो सारा जो है वो बुझ के इतना सा होता है। अभी इसमें पानी है, हमें बिल्कुल ड्राई करना है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, इसको भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें टाइम लगेगा, ये सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। आप देखें, जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है तो समझ लें कि ये साग सरसों का दूध का नैमुल बदल है। अल्लाह ताला ने इसमें वही तमाम खासियत रखी है जो दूध में विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन बी, बहुत सारी ग़िज़ाई चीज़ों से भरपूर है ये। समझ लें एक मुकम्मल डाइट है, तो आपको चाहिए कि आप इसको इस्तेमाल करें। अब ये मैं छोड़ रही हूँ 10 मिनट के लिए, मैं और छोड़ रही हूँ इसको, फिर 10 मिनट बाद देखते हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको भूनेंगे, ठीक है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, दोबारा 10 मिनट के लिए। चलें देखते हैं, 10 मिनट का टाइम गुजर गया। मैं चूल्हे की स्टीम जो है थोड़ी सी कम कर दूँ। देखें बस थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, उसे मैं अभी भून लेती हूँ तो ये भी ड्राई हो जाएगा, ठीक है ना। देखें अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी है, इसे हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे, क्योंकि जितनी साग वगैरह होते हैं तो इसमें कोई पानी वानी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होते हैं ये। और जो मिर्ची हमने साबुत डाली थी ना, अब उसको मैं इस तरह करूँगी तो वो टूट जाएंगी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं या आप कोई सालन बना रहे हैं गोश्त का या चिकन का या बीफ कुछ भी, तो जब तक आप उसको अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं तो आपकी जो सब्ज़ी है या सालन है वो कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगा। उसको बहुत अच्छी तरह भूनें। उसमें जो अगर आप भुना हुआ बना रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें तो पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भुना हुआ होगा। लेकिन अगर आप शोरबे वाला भी सालन, जैसे आलू गोश्त में शोरबा होता है, ग्रेवी होती है, तो उसको आप मसाले को अच्छी तरह भूनें। उसमें एक स्मेल आती है कच्चेपन की, वो नहीं आनी चाहिए। उस बात का हमेशा ख्याल रखें। और एक बात मेरी कहना चाहूँगी कि ये जो मेरा चैनल है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। मेरी हौसला अफजाई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बताइए। और अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि वो अगर आपको नहीं आती और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपके लिए वो चीज़ बनाऊंगी, वो डिश बना दूंगी जो आप बोलेंगे।
फिर मैं आपके लिए वो चीज़ बनाऊंगी, वो डिश बना दूंगी जो आप बोलेंगे। ये देखिए आप, अब इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, देखिए ये सिर्फ ऑयल है, देख रही हैं आप, इसमें ऑयल छोड़ दिया। और इसको भून लेती हूँ थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके ना। आपको पता है कि सरसों का जो साग है पानी की कमी को भी पूरा करता है। अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या आप पानी कम पी रहे हैं तो ये उसकी वजह से जो तकलीफ़ हो जाती है, तो इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे यकीन है कि जो भी ये रेसिपी ट्राई करेगा तो उसे बहुत पसंद आएगी। देखिए भुनने के बाद ये और कितना बुझ के इतना सख्त हो गया। ये देखिए अब ये ऑयल छोड़ रहा है, ये ऑयल है, ये पानी नहीं है, ये ऑयल है। ठीक है, ये डन हो गया है, बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसको अब आपके सामने जो है डिश आउट कर देती हूँ। चूल्हा मैं करती हूँ बंद। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये डिश आउट कर दिया है। ये आपको बहुत इसको मज़ा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी। ये देखें आप, ये देखें भाप निकल रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है बस अभी रोटी बनाऊं और फटाफट इसको खा लूं। मेरा तो खाने का भी टाइम है, तो बस अब मैं खाना खाऊंगी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सरसों का साग आज की जो रेसिपी थी बहुत फ़ायदेमंद है, ये सबको खाना चाहिए, जो लोग नहीं खाते उन्हें भी खाना चाहिए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, तो मैं और अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप लोगों का अगर मुझे इसी तरह प्यार मिलता रहेगा तो मैं और अच्छा काम करूँगी। अभी मैं नई नई हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे कोई मिस्टेक, कोई गलती हो जाती है तो वो आप मुझे बताइएगा कि कहाँ मुझसे क्या गलती हो रही है, जिसे मैं सही करूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।